अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th A and B। आज हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है नंबर्स अप टू 10 मिलियन। सबसे पहले जिस तरह से ये मैंने टाइटल पेज बनाया है उस तरह से आप टाइटल पेज बनाएंगे और उसके बाद हम काम शुरू करेंगे। अब बेटा अपने लेफ़्ट हैंड साइड पे पेज के यहाँ पर आप डेट डालेंगे और टॉपिक नंबर 1 लिखेंगे काउंटिंग टू 10 मिलियन। ठीक है, उसके बाद ब्लू पेंसिल से राइट इन न्यूमरल्स। ठीक है, मैं आपको समझाने के साथ साथ और काम करने का तरीका भी बता रही हूँ। ए पार्ट है हमारा 106,934। काउंटिंग इन, आपको ये काउंटिंग इन वर्ड्स दी हुई है और आपको नंबर्स में इसको लिखना है। क्लास 3 में भी आप ये काम पहले कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पे आप 1000 तक मेरे ख्याल में आपने, बल्कि 10,000 तक आपने किए। अब यहाँ पर 100,000 भी आपको मैं इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। ठीक है, अब इसके करने के लिए आपको 2 पीरियड्स में आप इस तरह से रफ वर्क बना लीजिएगा और उसमें 2 पीरियड्स में इसको स्प्लिट कर लीजिएगा यूनिट्स और 1000 में। देखें यूनिट्स में कौन कौन से आएंगे, 1s, 10s और 100, और 1000s में आएंगे 1000 के जितने 1000, 10,000 एंड 100,000। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी ये क्वेश्चन करने के लिए। अब देखो इस क्वेश्चन में पहला पार्ट है 106,000, यानी अब यहाँ 1000 तक का जो पीरियड है वो आपको 1000 के अंदर ही लिखना होगा। ठीक है, 100 यानी ये 100 यानी ये 100,000 में आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 एंड 6,000। अब देखो यहाँ पर 10,000 का कोई नंबर नहीं है तो हम 10,000 की जगह कुछ भी नहीं लिखेंगे और 1000 की जगह लिख देंगे 6। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं 934। 100 की जगह आएगा 9 एंड 34, यानी यहाँ पर 1s पर आया 4, 10s पॉइंट पर 3, 100 पर 9, 1000 पर 6। अब यहाँ पर आप देखें कि 10,000 पे कोई नंबर नहीं है तो हम इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 0। अगर बीच में कोई नंबर कोई जगह खाली होती है तो वहाँ पर हम लिख देते हैं 0। और 100,000 की जगह लिखा हुआ है 1। हम इसको अगर हम एक साथ एक नंबर की फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 106। अच्छा, अब ये 1000 के नंबर्स आ गए। अब 1000 के पीरियड और यूनिट के पीरियड के दरमियान में बीच में हम थोड़ा सा गैप देके फिर अगला नंबर लिखेंगे, यूनिट वाले नंबर लिखेंगे 934। दिस इज़ आवर आंसर। अब हम आते हैं अपने बी पार्ट की तरफ। 732,000। 1000 वाले पीरियड में हम पहले 1000 के नंबर लिखेंगे, 732,000। ठीक है, और फिर उसके बाद है 500 एंड 100 की जगह 5 एंड 23। अब यहाँ पर देखें कोई भी प्लेस खाली नहीं है। ठीक है, तो अब हम कोई 0 बीच में नहीं लगाएंगे। अब इसको नंबर की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, 732 एक साथ, ये 1000 के पीरियड के नंबर लिखे हमने और उसके बाद यूनिट पीरियड के हम नंबर लिखेंगे थोड़ा सा गैप दे के 523। अब हमारे सी पार्ट की तरफ 903,000। 903,000 यानी 100,000 की जगह हम लिखेंगे 9 और सिर्फ 3 है, इससे पहले कोई नंबर नहीं है तो वो आ जाएगा 1000 की जगह पे। ठीक है, और फिर क्या है एंड 2। अब उसके बाद सिर्फ 2 है, यानी 100 का कोई नंबर नहीं है, 10 का कोई नंबर नहीं है, सिर्फ 1s पर हम लिखेंगे 2। अब इसमें जो नंबर जो प्लेस खाली है वहाँ पर हम 0 लगाते चले जाएंगे। 10s की जगह पे आया 0, 100s की जगह पे आया 0, 10,000 की जगह पर आया 0, यानी अब ये नंबर क्या हो जाएगा 903,002। ठीक है, अब इसी तरह हम आते हैं अपने 4th क्वेश्चन की तरफ। 199,000 यानी 1, 9 एंड 9।
फिर अगला पार्ट है जो यूनिट्स वाला पीरियड है वो है 230, 230। ठीक है, अब जब हम इसको नंबर की फॉर्म में लिखेंगे, अब ये तो फ्रेम में हमने लिखा था, अब जब हम नंबर की फॉर्म में यहाँ पर आंसर इसका लिखेंगे 199, फिर गैप दिया और फिर 230। ठीक है बेटा, अब ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। एक क्वेश्चन आपको खुद करना होगा और उसके अलावा जो मैं एक होमवर्क आपको दूंगी वो भी आपको खुद अपनी कॉपी में करना होगा। ये तमाम सवाल भी करने हैं, एक एक्स्ट्रा सवाल और दूंगी वो भी करना है, और जो होमवर्क के क्वेश्चन बुक से दूंगी वो भी आपको करने होंगे। खुदा हाफिज़।